सकता है। पूरा भारत उनको महात्मा मान लिया है। मानने से हो जाएगा जबरदस्ती। महात्मा तो आसाराम बापू को भी मान लिया था, महात्मा तो राम रहीम को भी मान लिया था, महात्मा तो बाबा फलाहारी को भी मान लिया था। कहते हैं भैया हाथ जोड़ करके विनती बा रहुआ सबसे, लेकिन जहिया चंद्रशेखर ये 5 उंगली है, अगर एक उंगली का अगर चंद्रशेखर के तरफ में अगर उंगली भी उठा दिया तो तुम्हारा गला काट करके मार्केट में फेंक देंगे। ब्रिजभूषण का महिलाओं के सम्मान में, देश के बेटियों के सम्मान में सबसे पहले ब्रिजभूषण का इनकाउंटर करवाए, यानी तो फांसी दिलवाए, मगर भाजपा सरकार ओरिजिनल नपुंसक नहीं है। तो आपको हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है? कहे नहीं तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ है मैंने हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या फायदा है। लेकिन साथे साथे भाई आसाराम बापू को भी इनकाउंटर करते हैं, सजाए मौत मांगते हैं आसाराम बापू को, राम रहीम को सजाए मौत मांगते हैं, ब्रिजभूषण सिंह को सजाए मौत मांगते हैं, टोनी मिश्रा जो कार रौंदा था उसको भी इनकाउंटर कराइए, सजाए मौत दी। ओरिजिनल अगर वास्तव में ढोंग नहीं है आपके अंदर, बाप के अपने ओरिजिनल औलाद हैं, तो पर्चा निकालिए। देश की 142 करोड़ जनता जानना चाहती है। जो सैनिक जो है अपने सीना पर जो है राइफल लेकर करके जो रक्षा करता है, उन लोगों का जो हत्या किया उसको हम फांसी के फंदा पर देखना चाहते हैं। नो बेल, इन्हीं का नारा है, नो बेल नो जेल, सीधे इनकाउंटर प्रभु से मेल। वही हम चाहते हैं, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ है। भारत के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है ब्रिजभूषण सिंह, और बीजेपी कहती है कि हमसे बड़ा कोई पार्टी नहीं है, हमसे शुद्ध कोई पार्टी नहीं है। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा इसका सर्टिफिकेट देगा कि अगर किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बच्चियों का रेप करने के लिए उसको आजादी है? आप बताइए। आप अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्या जरूरत हो, तो पर्चा निकाल के ही सारा चीज बता देते। पर्चा निकाल रहे हैं तो हम सादर आग्रह करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि आइए प्रभु आपके चरण कहाँ हैं। शास्त्री आए अतिथि बन करके, उनके चरणों में जो है फूल माला पहनाया जाएगा, मतलब छीट दिया जाएगा, फूलों का बारिश होता है। बिहार की धरती है। बिहार की राजधानी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है, और भारत की राजधानी दिल्ली में जो भारत के महिला पहलवान रेसलर है ब्रिजभूषण, जो उन पे रेप करने का, जो यौन शोषण का आरोप है, इस दोनों को मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ है रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपको, और जितने भी आपके चैनल लोग देख रहे होंगे सबको सादर प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन और वंदन। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में अपना धर्म को प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, इससे आप लोगों को क्या आपत्ति है, क्या तकलीफ है? नहीं भाई, कहाँ आपत्ति है। धीरेन्द्र शास्त्री आए अतिथि बन करके, उनके चरणों में जो है फूल माला पहनाया जाएगा, मतलब छीट दिया जाएगा, फूलों का बारिश होता है। बिहार की धरती है और पूरा कल्चर हमारा विश्व में जाता है। बिहार में अतिथि को देवता से भी ज़्यादा माना जाता है। लेकिन आए इस तरह से घूमने के लिए तब, और धर्म का प्रचार के लिए, माने धर्म का प्रचार वहीं करेंगे तभी धर्म का प्रचार होगा। तो कौन करेगा? साधु नहीं, महात्मा नहीं प्रचार करेगा तो आम आदमी प्रचार करेगा। तो मैंने धर्म का साधु महात्मा कौन सी का महात्मा होता है? पूरा भारत उनको महात्मा मान लिया है। मानने से हो जाएगा जबरदस्ती। महात्मा तो आसाराम बापू को भी मान लिया था, महात्मा तो राम रहीम को भी मान लिया था, महात्मा तो बाबा फलाहारी को भी मान लिया था, महात्मा तो बाबा बलात्कारी को भी मान लिया था। मानने दीजिए ना, आने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सादर आमंत्रित है, आए, हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आए हिंदू मुस्लिम करने न आए। हिंदू मुस्लिम कहाँ करने हैं? वो तो अपना धर्म बचा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। माने हिंदू, आपको हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है? कहे नहीं तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ है, मैंने हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है। मैंने क्या फायदा बताइए? बेरोजगार। अरे भाई छोड़िए, हिंदू के बाद जब हिंदुओं को रोजगार मिलेगा तो हिंदू को रोजगार दे दीजिए ना, बाकी मुस्लिम को छोड़िए। गाय मारने वाले को अगर नहीं दे सकते हैं तो जो मुर्गा काटने वाला है उसको नहीं, गाय काटने वाले को नहीं दे सकते हैं तो मुर्गा काटने वाला को तो कम से कम दे देना चाहिए ना रोजगार जी। हिंदू नाम से अगर रोजगार मिलता तो आज नेपाल के लोग जो है शिलाजीत और हींग नहीं बेचते फिरता है भारतवर्ष में, हिंदू ही सबका विकल्प होता। तो जब लास्ट में जब कुछ नहीं होता, बेरोजगारी पे बात करिए ना, मुद्दा पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, इस सब पर बात नहीं होगा। राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिला? क्या मिला? एगो पुजारी मिला, और क्या मिला? एगो पुजारी मिला ब्राह्मण के रूप में, जो करोड़ों लोगों को जो अंधभक्ति का माया जाल डालेगा भ्रमण में। क्या मिला उसे फायदा? मस्जिद, जामा मस्जिद से क्या मिला फायदा? एगो मुल्ला पैदा होगा जो धर्म के नाम पर तलवार निकलवाएगा, एगो जो है पुजारी पैदा होगा, और इसके अलावा क्या मिलेगा?
वहाँ पर यूनिवर्सिटी रहता ना, तब IITian इंजीनियर और IAS IPS निकलता वहाँ से। अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्या जरूरत हो, तो पर्चा निकाल के ही सारा चीज बता देते। पर्चा निकाल रहे हैं तो हम सादर आग्रह करेंगे, आमंत्रित करेंगे कि आइए प्रभु आपके चरण कहाँ हैं। लोग कितने लोग भगवान आती का बजरंग बली का अवतार मान रहे हैं, तो आप आइए। और आने के बाद जो है अगर ओरिजिनल महात्मा हैं, ओरिजिनल अगर वास्तव में ढोंग नहीं है आपके अंदर, बाप के अपने ओरिजिनल औलाद हैं, तो पर्चा निकालिए। देश की 142 करोड़ जनता जानना चाहती है कि हमारे देश के रक्षक जो सीमा पर, बॉर्डर पर, जो हमारे लिए चैन का अपना दिन रात त्याग करके हमको चैन का नींद सुलाते हैं रात्रि में, उन सेनाओं पर का हत्या कौन किया, विस्फोट कौन करा, उनका पर्ची निकालें। हम उनका जो चरण वंदना करेंगे, पैर धो करके पिएंगे धीरेन्द्र शास्त्री का। धीरेन्द्र शास्त्री छोटा मोटा मुद्दा नहीं उठाते हैं। मैंने छोटा मुद्दा है, देश में 40 जवान का शहीद खत्म हो गया और उसको बम से उड़ा दिया गया, सैनिक उड़ा दिया गया, राष्ट्रभक्ति खतरा में हो गया, राष्ट्र खतरा में हो गया। इसको छोटा मोटा मुद्दा उठा रहे हैं। माने 50 को आदमी मर गया, आपको साधारण लग रहा है जी? खुफिया जानकारी खुफिया रखने का क्या जरूरत है? CBI और ED रखने का क्या जरूरत है? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा 5 को पैदा कर दीजिए, ऑटोमेटिक खुफिया एजेंसी का सबका जो है काम खत्म हो जाएगा। पखंडवाद 21वीं सदी है, आपको ध्यान देना चाहिए। 21वीं सदी है। जितना ये लोग जब तक कर रहे हैं तब तक कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर देश का बैकवर्ड 90% टेक हो गया, सबसे बड़ा बुरा दिन होगा इस साधु महात्माओं का देश में। साधु महात्मा का रहने नहीं दीजिएगा? अरे रहने के लिए क्या, रहने के लिए हम मना किए हैं। भारत पारंपरिक देश है, रहना चाहिए, ले पखंडवाद फैला करके नहीं। और जो एगो और है दाढ़ी वाले, वहां से बोलते हैं कि तुम अपना सेना हटा लो और हम 24 मिनट में बता देंगे। तो ये सब दोनों अलग अलग है। मुद्दा पर बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पे बात नहीं करेगा, महंगाई पे बात नहीं करेगा, शिक्षा का बात नहीं करेगा। ये जितना धर्म कर्म करवाने के लिए लगवा रहा है जग, उतना अगर पैसा लगता तो 2 स्कूल खुलता। बच्चा का ये लोग पढ़ाई बर्बाद करवा करके, धर्म के नाम पर कुंडली बनवा करके और वहां पर जा करके लोगों के माइंड में भरना चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं, और लोगों को अनपढ़ बना करके धर्म का जो है भगवान के नाम पर भक्ति दिलवा करके शिक्षा से दूर करने का नीति है। क्योंकि शिक्षा जिस दिन अगर लोग जान जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो उस दिन जो है लोग अधिकार का बात करने लगेगा ना। तो इसलिए जो है धर्म का प्रचार बहुत जोर शोर पर है 10 साल से। इधर बीच में धर्म का प्रचार करने का तो संविधान भी आज़ादी देता है। आज़ादी नहीं मानते हैं? नहीं, आज़ादी देते हैं तो हिंदू मुस्लिम। धर्म का प्रचार करते तो आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, दूसरे को गाली दीजिएगा। हम अपने बाप को बाप कहेंगे, पूजा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रोड पर चल रहे हैं और रिक्शा चालक को गाली देंगे? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम। अल्ली या बजरंग, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जी जो खुलेआम जा करके मंच से बोलता है अल्ली और बजरंग बली। बताइए ये कितना माने घिनौना काम है, ये कितना घिनौना काम है। और चुनाव आयोग रखेल है भाजपा का। चुनाव आयोग पर सवाल उठाइएगा? अरे सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने लायक रहेगा तो सवाल उठाएंगे। अगर रखेल नहीं रहता तो एक मोदी सरनेम चोर है, आप जानते हैं, माने कहने पर जो किसी का सदस्यता रद्द हो जाता है, किसी का कुछ रद्द हो जाता है। और जो है किसी, आप जानते हैं चुनाव में है जाति का नाम, धर्म का नाम लेना सबसे गुनाह है। लालच नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके बाजुओं में वो ताकत खत्म हो गई, आपके जुबान में वो ताकत खत्म हो गई कि अब जो है विकास का बात करके, 100 दिन में रोजगार का बात करके, महंगाई छू मंतर कर करके और 2 करोड़ रोजगार का हर साल बात करके आप अली और बजरंग बली पर चल गए। जब इलेक्शन आता है हिंदू मुस्लिम, सुअर का मांस, बकरी का मांस, गधा का मांस, घोड़ा का मांस, यही सब पर चर्चा है। अब मतलब वो पहले वाला क्यों नहीं चर्चा करते हैं जी? एक देश का प्रचारक है हिंदू धर्म का कि देश का प्रधानमंत्री है? प्रचारक है। अरे चुनाव में वो ओपन बोल रहे हैं कि बजरंग बली का हम भजन करवाएंगे। एक अरे भाई करवाओ ना, तो ये सब कहने का चीज है जी। जिसको करना होगा करवाओ, वो जबरदस्ती, जिसको आस्था होगा वो जबरदस्ती करेगा। वो हम जबरदस्ती करवाएंगे। वहां पर कौन मना किया है रोकने के लिए? आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, हमको अभिव्यक्ति की आजादी है। हमको कौन रोका है मना करने के लिए? नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहेंगे तब हम जाकर के बजरंग बली का पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे? वो पाठ करेगा कि कुरान पढ़ेगा कि पुराण पढ़ेगा, उससे क्या मतलब है आपको?
ये जो है देश दूसरे तरफ में जा रहा है, रियल बात बतला रहे हैं। और इस सारे मुद्दे को हटा करके हम 142 करोड़ लोगों से आग्रह करेंगे, यदि अगर उन विधवाओं के आंख में अगर आंसू देखे होंगे, अगर उन आंसू का न्याय देना चाहते हैं, यदि अगर आप अपने राष्ट्रभक्त हैं और चाहते हैं कि चाहे जितना भी बड़ा क्राइमर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, अगर उन लोगों का चेहरा बेनकाब हो, जो सैनिक जो है अपने सीना पर जो है राइफल लेकर करके जो रक्षा करता है, उन लोगों का जो हत्या किया, उसको हम फांसी के फंदा पर देखना चाहते हैं। नो बेल, इन्हीं का नारा है, नो बेल नो जेल, सीधे इनकाउंटर प्रभु से मेल। वही हम चाहते हैं, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ है और ये देश में राष्ट्रभक्त हैं, और राष्ट्र पर खतरा जो हुआ है, हमारे लोगों में 40-45 लोग जो मारा गया है, वो भी सैनिकों को राष्ट्र में मतलब अति करते हुए। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों का दुश्मन तो मिलना चाहिए, और हम ही नहीं चाहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुसहर हो, चमार हो, कोयरी हो, लोहार हो, अहिर हो, ग्वार हो, सबको यह जानने का हक है कि हमारे वीर सैनिकों का हत्या कौन कराया। इस देश में आपको पता नहीं है कि किसी खास कम्युनिटी के ही लोग जो है आतंकवादी बनते हैं, उनको कपड़े से पहचान लिया जाता है। प्रधानमंत्री भारत के कहते हैं, क्या बात करते हैं आप? अरे भाई, खास तबका के लोग आतंकवादी। अच्छा, आतंकवादी किस में नहीं है बताइएगा? मोदी जी सर्टिफिकेट देंगे, अमित शाह सर्टिफिकेट देंगे। साध्वी प्रज्ञा क्या थी? ब्रिजभूषण आंदोलनजीवी है, देश के लिए आज़ादी का लड़ाई लड़ा था, जिसके लिए उस पर खतरा उठा है। साध्वी प्रज्ञा क्या है? क्या है? ब्रिजभूषण सिंह क्या है? वो मंत्री जो मिश्रा, जो टोनी जो गाड़ी चलाया था, हाँ, किसानों पे रौंद करके चला गया, वो क्या है? मतलब बतियाइएगा। आप तिरंगा भी जला दीजिए तो कुछ कम नहीं, हम वंदे मातरम भी बोले तो आतंकवादी ये चलने वाला है देश में जी। मुस्लिम है, मुस्लिम आतंकवादी है तो उसको दीजिए सजा, जो पकड़ाता है उसको सजा देते हैं ना भाई। तो सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ब्रिजभूषण का महिलाओं के सम्मान में, देश के बेटियों के सम्मान में सबसे पहले ब्रिजभूषण का इनकाउंटर करवाए, यानी तो फांसी दिलवाए। मगर भाजपा सरकार ओरिजिनल नपुंसक नहीं है तो। और वो लोकसभा से सांसद है भाई, पब्लिक उसको जिता के भेजी है पार्लियामेंट में। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? अतीक अहमद सांसद नहीं था जी? अतीक अहमद सांसद नहीं था, उसको फांसी मिला। हम मुस्लिम के सपोर्टर आतंकवादी के समर्थन कभी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के, योगी सरकार के अंदर कम से कम 40 ऐसा मंत्री है जिस पर कम से कम सैकड़ों धाराएं लगी हुई है। ये जो है मुस्लिम हो गया तो ये आतंकवादी है। हम भी चाह रहे, सुनिए, हम भी चाह रहे इनकाउंटर हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, हम फूल माला मतलब भारत माँ को चढ़ाते हैं, आतंकवादी से मिल गया छुट्टी। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह रेपिस्ट है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। ब्रिजभूषण सिंह बलात्कारी है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पर कम से कम सैकड़ों केस था, खत्म करवा ले, उनको भी जेल में डालना चाहिए। कहाँ है भारत का न्याय? कहाँ है न्यायपालिका? कहाँ है गोदी मीडिया? उठा करके दिखाया हमको। मर्दानगी है नरेंद्र मोदी में तो। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता। प्रधानमंत्री बनने के बाद सीधे जो है देश का बन जाता है। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। बतिया रहे हैं बात, भारत के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य है ब्रिजभूषण सिंह, और बीजेपी कहती है कि हमसे बड़ा कोई पार्टी नहीं है, हमसे शुद्ध कोई पार्टी नहीं है। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा इसका सर्टिफिकेट देगा कि अगर किसी पार्टी का प्रधानमंत्री हो तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बच्चियों का रेप करने के लिए उसको आज़ादी है? आप बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं, आप बहुत बोल रहे हैं, आप ही बताइए। देश की किसी पार्टी को, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, तो ये संविधान बनना चाहिए कि 50 को रेप कर सकता है? आप बताइए। अगर देश का अगर मंत्री है भारत सरकार का, ये संविधान में लागू होना चाहिए कि खड़े किसानों पर कार रौंद दे। क्या बात कर रहे हैं? अभी लोग जगह नहीं है। अंधभक्ति या हिंदू भक्ति में जब जहिया लोग बैकवर्ड समझ में आ जाएगा ना लोगों को, बहुत लोग एगो है, एगो और कौन आर्मी है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण को उल्टा पुल्टा जरा बोला था, दलित मलित दलित। तुमको पता नहीं है, चंद्रशेखर के हम विरोध करते हैं, मैंने विरोध नहीं है तो सपोर्टो नहीं है, लेकिन
जहिया चंद्रशेखर, ये 5 उंगली है, अगर एक उंगली का अगर चंद्रशेखर के तरफ में अगर उंगली भी उठा दिया तो तुम्हारा गला काट करके मार्केट में फेंक देंगे। तुम इस औकात में रहो, ये नहीं सोचो कि हम देश में जो है, लोग बोलता है कि हमने देश को दिया, देश को क्या दिया? जीवन भर पूरे देश का दलाली कर करके तब हजारों एकड़ का मालिक बने हो। देश को दिया है क्या रे? देश को चमार देता है जो परिश्रम करता है, देश को कोयरी देता है जो मजदूरी कर करके जो खून पसीना बहाता है, देश को यही देता है जो गाय भैंस चराता है, देश को लोहार बढ़ई पसवान देता है जो है मजदूरी करके आगे जाता है। देश को तुम क्या दिया बतला दो तो। मुफ्त में हम परिश्रम करते हैं, मुफ्त के घी का रोटी का तुम जो है पूरी खाते हो लोगों को ठग करके। तू क्या दिया है देश का? जीवन भर दलाली किया, मुफ्त में देश का खाया है, दिया क्या है? सर्वेश पांडे को भी आदमी से, मर्द आदमी से भेंट नहीं हुआ है। ज्यादा आप सवाल उठाइएगा ना तो या तो जेल में ठूस दिया जाएगा या तो इनकाउंटर। समझ लीजिए बीजेपी है तो क्या हो गया? इनकाउंटर से वो लोग डरते हैं ना जिनमें मर्दानगी नहीं होती है। हम सावरकर हैं कि माफी मांग लेंगे? हम बोल रहे हैं माफी मांगा था तो क्या समझ रहे हैं? माफी नहीं मांगा था, आतंकवादी है। जाकर के लाल किला पर देखिए 70% मुस्लिम जो है ना वहाँ पर शहीद भी हुआ है, जाकर के देखिए, वो नहीं दिखता है। मुस्लिम आतंकवादी है तो आप APJ अब्दुल राष्ट्रपति कैसे बन गए? सब मुस्लिम को कहिएगा? अरे इक्का दुक्का हो गया तो हो गया। फिर ये कैसे करें कि मुस्लिम आतंकवादी? भाई ये नहीं कहिए ना कि मुस्लिम आतंकवादी है। मुस्लिम जो आतंकवाद नहीं करे, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। तो हम उन्हीं से ना कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? हम आपसे कहाँ कह रहे हैं? हम भी तो उन्हीं से कह रहे हैं ना। अगर आतंकवादी है तो आतंकवादी होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए सजा। लेकिन साथे साथे भाई आसाराम बापू को भी इनकाउंटर करते हैं, सजाए मौत मांगते हैं आसाराम बापू को, राम रहीम को सजाए मौत मांगते हैं, ब्रिजभूषण सिंह को सजाए मौत मांगते हैं, टोनी मिश्रा जो कार रौंदा था उसको भी इनकाउंटर कराइए, सजाए मौत दीजिए। हैं? आपका कोर्ट आपको, आपके लोगों को नहीं देता है, आप में चला जाता है तो गंगाजल से धोया हुआ हो जाता है। बात कर रहे हैं घोटाला 90% देश में होता है। मायावती फंस जाती है, अच्छा, लालू जी फंस जाते हैं, अच्छा, नीतीश कुमार फंस जाएंगे, छगन भुजबल चल जाएंगे। छगन भुजबल एगो कोयरी के पास जो सब्जी उगाता है, 1000 करोड़ अगर आ जाता है तो तुमको दर्द होता है। जाति पार्टी में बांट रहे हैं। सुन ना, जाति पार्टी में नहीं, जो बात बतला रहे कहाँ है? जब देश में हिंदू मुस्लिम हो सकता है तो ब्राह्मण बैकवर्ड नहीं हो सकता है क्या? देश में जब हिंदू मुस्लिम होगा तब तक हमारे जैसा आदमी ब्राह्मण मुस्लिम कहवाएगा और ब्राह्मण बैकवर्ड कहवाएगा, उसी दिन देखिएगा देश से दंगा खत्म हो जाता है। दलित और ओबीसी को आप जोड़ करके अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं आप? कहा है वो जब अब वो जो है जाति के नाम पर सबको बांटता है, हिंदू के नाम पर सबको लेकर के वोट करवाता है, तो वो नहीं बांट रहा है। जाति हमको करवाई हो, लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर करवाई हो। भारतवर्ष का शासन प्रशासन कहाँ खो गया है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग क्यों नहीं लिया? 48 घंटा हो गया नरेंद्र मोदी जी पर जो है बयान दिए हैं बजरंगबली और अली का, क्यों नहीं दिया भाई? देना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या है प्रधानमंत्री है तो जौन मनता प्रधानमंत्री तो मन से गाली दीजिएगा? गाली तो उसके संस्कार में है जी। आकर के नीतीश कुमार जी को बोला, एक मुख्यमंत्री, हिंदुओं के सबसे बड़ा सपोर्टर है प्रधानमंत्री। कौन सी का हिंदू? हिंदू है वो, ओरिजिनल हिंदू है मोदी जी, ओरिजिनल हिंदू। सवाल आप शक है आपका? हाँ तो ओरिजिनल हिंदू ओरिजिनल हिंदू होते तो कोई घर में गोतिया में अगर मरता है तो माथा मुंडन करवाया जाता है। अच्छा। आप कहने के लिए हिंदू हैं तो उस दिन आपका हिंदू तो कहाँ चला गया था? फायर ब्रांड हिंदू है, जहिया जो है माथा नहीं मुड़वाए थे, ये हिंदू हैं। मतारी को वोट के लिए जो है, अरे महाराज जो 80 साल के मतारी को ATM के बाहर लाइन लगवा दे, खड़ा करवा दे, वैसा पुत्र को शर्म के मारे डूब करके मर जाना चाहिए, जो अपने वोट के लिए, पब्लिसिटी के लिए मतारी को लाइन में खड़ा कर दे। ये पर्सनल से, जनरल से ले जाकर के पर्सनल में सहानुभूति बटोर रहे हैं। वो जब मतारी मूती है, आप हिंदू हैं और आप जो है उसमें जा करके के ना पूजा वाला में अथी किए न अथी किए, नहीं तो आप मुंडन करवाए, क्या चीज़ का हिंदू है? खाली आप माने आप बने रहिए मुस्लिम और दूसरे को हिंदू का बात करते हैं, तलाक का बात करते हैं, मुस्लिमों के महिलाओं का बात करते हैं। आप हिंदू के महिलाओं का कितना बार आप बात करते हैं? हिंदू के नेता है ना, हिंदू के बहन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या न्याय देते हैं? जो अपने मेहरारू को न्याय नहीं दिया, दूसरे को क्या देगा जी? आप पर्सनल कर रहे हैं। आप पर्सनल कर रहे हैं, मैंने रियल चीज बोल रहे हैं तो पर्सनल का क्या बात है? अपन मेहरारू मारा दूसरा पर अपन मेहरारू मारी या दूसरा पर प्रवचन भारी। बताइए, अपना जो है मेहरारू को न्याय नहीं दिलवाए, आज चल करके 3 तलाक वालों को मुद्दा को न्याय दिलवा दीजिए।
सबको दीजिए, नियम लागू कीजिए एक के लिए। बिहार में और भारत में जो रोजगार देने का आप ये स्टेट शुरू किए हैं, स्टार्टअप किए हैं, उससे आप जो है ना लोगों को जो बिजनेस में घुसा रहे हैं मोदी जी, उसके खिलाफ बना रहे हैं, समझ लीजिए। कौन बिजनेस में घुसा रहे हैं? मोदी जी पकौड़ा तलवा रहे हैं तो बिजनेस नहीं है? आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं बिहार में। देखिए, अनपढ़ आदमी का सोच अनपढ़ नहीं न होगा। अनपढ़ आदमी का सोच अनपढ़े जैसन होता है। अब बताइए, अगर 1 करोड़ लोगों को पकौड़े बेचवाइएगा तो पकौड़वा खाएगा कि? खरीदने वाला चाहिए ना भाई। आज जब अगर उद्योग लगेगा, 40,000 लेबर वहाँ काम करेगा, तो 2,000 दुकान भी जो है वहाँ पर पकौड़ा वाला खुलेगा, और गारंटी है कि पकौड़ा का दुकान जो है एकदम दौरा पर एकदम धक्का से चलेगा। पकौड़ा का बात क्या, रोजगार कहाँ दिलवा रहा है वो? तो अभी तक तो जो उनके हिसाब से 90 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए, 90 करोड़ घर के लोगों को। बिहार के युवा को और भारत के युवा को खास तौर से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं, भैया हाथ जोड़ करके विनती बा रउआ सबसे, हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ी जा। सब लोग बोलता है कि अभी सरकार बदल दीजिए, चाहे तेजस्वी जी हो, चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार जी हैं, सारे लोग सरकार बदलते हैं, इन पर आरोप, उन पर आरोप, उन पर आरोप। यहाँ बिहार का बेरोजगारी कब बदलेगा? हम तमाम युवाओं के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग आइए, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, राजद से हैं, कांग्रेस से हैं, भाजपा से हैं, जेडीयू से, किसी पार्टी से हैं, सबसे पहले आप बिहारी हैं, सबसे पहले आप बेरोजगार हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग 300 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर जाइए गाय भैंस जैसा ठूस कर करके 10,000 का काम करने के लिए, और नहीं तो वहाँ पर लात जूता खा करके आइए। मान स्वाभिमान अपना गंवा करके नहीं आना है। हमको हर प्रखंड में एक जो है गवर्नमेंट उद्योग दे 1,000 करोड़ रुपया के लागत से, और इसमें कम से कम 5 लाख करोड़ का खर्च आएगा, और हर प्रखंड में रोजगार मिलेगा। तो अपने घर के लोगों को जो है, अपने घर के ही लोगों के अंदर, अपने प्रखंड में ही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन कोई नेता नहीं चाहेगा कि रोजगार हो। न तेजस्वी जी चाहेंगे, न चिराग पासवान का चाहेंगे, न नीतीश कुमार चाहेंगे, न मोदी जी चाहेंगे। उसके पीछे रीजन है, ये लोग जानते हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम सरकार प्रकार का बात करेंगे, हमारा राजनीतिक रोटी सेकते रहेगा आदमी। आज जिस दिन बिहार में युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं आएगी। यही जो है इन लोगों का मुख्य उद्देश्य, इसीलिए बेरोजगार बना के रखा है। तो इस वक्त मेरे साथ है रुद्र प्रताप जी, जो तमाम तरह के जो क्वेश्चन लोगों को बुरा लगता है, मैं तमाम तरह के क्वेश्चन इनसे पूछा, और ये बहुत बेबाकी से अपना बात भी रखे, और इसके साथ साथ ये बोले कि जो हिंदू मुस्लिम करेगा, जो जात पात में बांटेगा, उसको कभी सपोर्ट नहीं करना है। आप रोजगार को देखिए, स्वास्थ्य को देखिए, कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटी को देखिए, किसी बाबा मुल्ला के फेरा में नहीं रहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार, सहयोग कीजिए। बेरोजगारी रथ यात्रा आप लोग के न्याय में निकालने जा रहे हैं 15 मई से, और हर एक पंचायत में घूमेगा। वोट चाहे किसी को दीजिए, बेरोजगारी के खिलाफ जो है आप हमको जो है समर्थन इतना दीजिए कि हम मोदी और नीतीश दोनों को मजबूर कर दें उद्योग डालने के लिए बिहार में। धन्यवाद। तो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर देख रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान।